नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद में एक और गांधी, प्रियंका आज लेंगी शपथ। पहली बार पार्लियामेंट में गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ होंगे। महाराष्ट्र में सरकार गठन की तस्वीर साफ, बीजेपी से होगा सीएम, 2 उप मुख्यमंत्री भी ले सकते हैं शपथ। आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे, शाम 5:30 बजे अमित शाह संग करेंगे बैठक। संसद में आज भी हंगामे के आसार, अडानी और संभल हिंसा को लेकर बरप सकता है हंगामा, विपक्ष ने की घेराबंदी की तैयारी। आज झारखंड के सीएम पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन, बाद में होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। इंडिया गठबंधन को मिली हैं 56 सीटें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे उत्तराखंड का दौरा, चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई आज, दिल्ली की अदालत ने ईडी को दिया नोटिस। रूस दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आईएनएस तुशील प्रेरण समारोह में लेंगे भाग। बन्ना गुप्ता का गंभीर आरोप, कांग्रेस और झामुमो कार्यकर्ता को धमका रहे हैं सरयू राय के समर्थक। उत्तर भारत में छाएगा घना कोहरा, कश्मीर हिमाचल में होगी बर्फबारी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बांग्लादेश में बंद कराया इस्कॉन का शिवचर केंद्र, श्रद्धालुओं को एक वाहन में भरकर ले गई सेना। अपनी सेना का आकार शीघ्र बढ़ाए यूक्रेन, व्हाइट हाउस ने कहा 18 साल के किशोरों को सेना में करे भर्ती। ट्रंप कैबिनेट में शामिल कई लोगों को मिली बम की धमकियां, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। ट्रंप के आते ही खालिदा जिया वीजा बनवाने पहुंची अमेरिकी दूतावास, चीन में वर्षों से जेल में बंद 3 अमेरिकी रिहा। इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर का भारत ने किया स्वागत, एमईए ने जारी किया बयान। रिटायरमेंट के दिन ही सीआईएसएफ कर्मियों को मिल जाएगा पेंशन भत्ता, लॉन्च हुआ ई सर्विस बुक पोर्टल। सोने का बड़ा भाव, चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल। घटते जमा की चिंता छूटी पीछे, कर्ज देने की रफ्तार बढ़ाने के लिए जोर बढ़ाएंगे सरकारी बैंक। निवेशक हुए मालामाल, नई इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज की घोषणा होते ही चढ़ा स्टॉक प्राइस। अमेरिका पर खत्म होगी भारत की आत्मनिर्भरता, कानपुर में बनेंगे तेजस विमानों के पायलट पैराशूट। राजस्थान के अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है। दरअसल राजस्थान के अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका कोर्ट में डाली गई है, जिस पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से आग बबूला हो रहे हैं और पीएम मोदी पर अपने बयानों से हमला बोल रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक है। उनके आस्थान पर सदियों से लोग जा रहे हैं और जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता। न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। यह अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाए। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। बता दें कि हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अपने वकील के माध्यम से दीवानी न्यायाधीश की अदालत में दरगाह को मंदिर घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका दायर की थी। गुप्ता ने अपने वकील के माध्यम से दावा किया था कि ये दरगाह मंदिर के खंडहरों पर बनाई गई है और इसलिए इसे भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। याचिका में ये भी मांग की गई थी कि जिस अधिनियम के तहत दरगाह संचालित होती है उसे अमान्य घोषित किया जाए।
हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उस स्थान का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाए। जी बताएं आज क्या रहा? आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था, किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाए, कुछ ना कुछ कमियां हैं, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था, हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। ठीक। इसी तरह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी सवाल उठाए। संजय सिंह ने कहा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, बीजेपी सिर्फ झगड़ा कराना चाहती है, इसलिए मैंने इस पार्टी का नाम भारतीय झगड़ा पार्टी रखा है। आम चैन बिगाड़ना है। अजमेर शरीफ मुसलमानों के लिए धार्मिक स्थान नहीं है, भारी संख्या में वहाँ पर हिंदू भी जाते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में देश के ताने बाने को बिगाड़ा जा रहा है। तो वहीं अब कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए 3 पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। इस मामले के वादी विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता योगेश सिरोजा ने अजमेर में संवाददाताओं को बताया कि वाद पर दीवानी मामलों के न्यायाधीश मनमोहन चंदेल की अदालत में सुनवाई हुई। अधिवक्ता ने कहा कि दरगाह में एक शिव मंदिर होना बताया जा रहा है, उसमें पहले पूजा पाठ होती थी। पूजा पाठ दोबारा शुरू करवाने के लिए वाद सितंबर 2024 में दायर किया गया। अदालत ने उस वाद को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किए हैं। बता दें कि कोर्ट की आगामी सुनवाई 20 दिसंबर को होगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि इस विवाद पर आगे कैसे कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही पक्षों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां एक ओर ओवैसी ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक संगठनों का कहना है कि इस तरह के विवादों से देश की सांप्रदायिक एकता को नुकसान पहुंच रहा है। यूपी के संभल में हिंसा का चौथा दिन है, लेकिन संभल तहसील में इंटरनेट लगातार चौथे दिन भी बंद है। इस बीच अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में संभल मामले को लेकर आवेदन दाखिल किया है। जमीयत ने कहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते धार्मिक स्थलों के सर्वे का आदेश अदालतें दे रही हैं, ये गलत है। जमीयत ने कहा कि धार्मिक स्थलों के 1947 वाले स्वरूप को बनाए रखने की बात कहने वाले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से लागू होना चाहिए। इस बारे में जमीयत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ मौलाना महमूद मदनी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें उनसे अनुरोध किया है कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए वे तत्काल हस्तक्षेप करें। वहीं दूसरी तरफ जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 100 पत्थरबाजों के पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। इनमें हाथ में पत्थर लिए हुए ज्यादातर लड़के मुंह बांधे हुए हैं। यूपी के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, कानून बिगाड़ने वालों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्थरबाजी करने वाले, माहौल बिगाड़ने वालों से जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई उनसे की जाएगी। बता दें कि हिंसा में अब तक पुलिस ने 4 महिलाओं समेत 27 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण का मुद्दा फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। खबर है कि हाल ही में हुए बाई इलेक्शंस में जीत के बाद कांग्रेस सरकार पर मुस्लिम कोटा बहाल करने का दबाव बढ़ने लगा है। फिलहाल इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। बीजेपी ने कोटा खत्म किया था, लेकिन इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। हालांकि अब तक साफ नहीं कि कर्नाटक में कोटा बहाल कब तक किया जाएगा। खास बात है कि साल 2023 में राज्य में हुए चुनाव में मुस्लिम कोटा का मुद्दा कांग्रेस के लिए काफी अहम साबित हुआ। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की अगुवाई में सरकार गठन में इसने बड़ी भूमिका निभाई। अब कांग्रेस को बाई इलेक्शंस में बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक शिवाजी नगर से कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद का कहना है कि कोटा बहाल होगा और वो इसे समुदाय का हक बताते हैं। उन्होंने कहा,
हमें भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गीकृत किया गया है। कोर्ट ने जांच के बाद इसे तर्कसंगत बनाया। रातों रात इसे छीना नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही है। साल 1995 में पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने मुसलमानों के लिए अलग से 4% आरक्षण की बात कही थी। वहीं बौद्ध और अनुसूचित जाति में धर्मांतरण करने वाले ईसाइयों को रिजर्वेशन मैट्रिक्स के वर्ग 1 और 2A में शामिल करने का फैसला हुआ। 27 मार्च 2023 तक ये व्यवस्था जारी रही। इसके बाद तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया। साथ ही लिंगायत और वक्कालिगा को 2% कोटा बढ़ा दिया। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। शिंदे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी जिसे चाहे उसे सीएम बनाए। शिवसेना बीजेपी के सीएम का समर्थन करेगी। शिंदे ने कहा, मुझे पद की लालसा नहीं। जब मैं मुख्यमंत्री था तब पीएम मोदी मेरे साथ खड़े रहे। मैंने 26 नवंबर पीएम को फोन किया था। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। मन में कोई अड़चन न लाएं। हम सब एनडीए का हिस्सा हैं। भाजपा की बैठक में जो फैसला लिया जाएगा हमें मंजूर होगा। कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। हम सरकार बनाने में अड़चन नहीं बनेंगे। अब शिंदे के ऐलान से शिवसेना में ही खलबली मचती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब एमवीए की सरकार थी तो सीएम पद शिवसेना के पास था। शिंदे ने बगावत की, महायुति में शामिल हुए तो भी शिवसेना के पास ही सीएम पद रहा। और अब चुनाव के बाद जब नई सरकार बनी है तो बीजेपी ने शिवसेना से सीएम पद छीन लिया है। दावा किया जा रहा है कि शिंदे सीएम पद के बदले गृह मंत्रालय मांग रहे थे। बीजेपी ने शिंदे की इस मांग को भी नहीं माना है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने साफ कर दिया था कि अगर शिंदे तैयार नहीं होते हैं तो बीजेपी को अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना लेना चाहिए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी कहा था कि बीजेपी ही अपना सीएम बनाएगी और ये अब सच साबित होता दिखाई दे रहा है। वैसे ये भी तय माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। किस दल के कितने मंत्री होंगे इसका फॉर्मूला भी तय हो गया है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने जिस तरह से बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया था और कहा था कि अगर बीजेपी सीएम बनाती है तो वो उसका समर्थन करेंगे, इससे शिंदे के लिए सीएम पद के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए थे। लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने जवाब देने का निर्देश दिया। दरअसल एक शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के जरिए 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 4 हफ्ते में हलफनामा पेश कर आरोपों पर जवाब मांगा है। इस मामले में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान आशीष मिश्रा के वकील से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा गया, जिसमें आशीष मिश्रा पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी गई है। हालांकि आशीष मिश्रा के वकील ने आरोपों से इनकार किया। बता दें कि साल 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान 8 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करते ही आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है।
इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।